हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। गाइस, आज हम सीखेंगे कि कमीशन एजेंट की आईटीआर किस तरीके से फाइल की जाती है। कमीशन एजेंट के लिए आईटीआर 3 आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। एक्सेल शीट से किस तरीके से आप लोगों को फाइल करनी है। देखिए, सबसे पहले तो जिसकी आईटीआर फाइल करनी है उसका इनकम टैक्स पोर्टल आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको दो चीज़ें सबसे पहले करनी है। एक आपको 26 ES चेक कर लेना है, दूसरा आपको EIS TIS चेक कर लेना है। 26 ES चेक करने के लिए आप लोग ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे। यहाँ से आपको मिल जाएगा व्यू फॉर्म 26 ES। ये 1961 वाला जो फॉर्म है वो फिलहाल 25-26 फाइनेंशियल ईयर और 26-27 असेसमेंट ईयर के लिए आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ एग्रीड के बटन पे क्लिक करके आपको प्रोसीड करना है। व्यू टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। आपका असेसमेंट ईयर रहेगा 26-27। व्यू एज HTML, व्यू एंड डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट कर लेंगे इसे एज अ PDF और ये PDF आपने ओपन कर लेनी। PDF में देखिए, ये कमीशन जो है इस पर्सन का आया हुआ है। ये कमीशन यहाँ पर रिसीव हो रहा है। टोटल कितना कमीशन आया ये आपको देख लेना है। और अदर देन दैट भी अगर कोई एंट्रीज है तो वो आप लोगों को चेक कर लेनी है। तो ये कंप्लीट AIS आपने 26 ES की एंट्रीज चेक करनी है। उसके बाद AIS TIS भी आपको चेक करना है। देखिए, कोई भी रिटर्न जब मैं आप लोगों को बनवाती हूँ तो मैं सबसे पहले आपको कहती हूँ कि ये डाटा आप लोगों को ज़रूर चेक करना है, क्योंकि अगर इसमें आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आप लोगों को प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। कल को आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है। AIS पे आपने जाना है। यहाँ AIS पे आप क्लिक करेंगे। अब AIS में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपको दिख रही हैं वो सारी ट्रांजेक्शन्स आपने कंसीडर करनी है। SFT में अगर कोई ट्रांजेक्शन है, कोई इंटरेस्ट है, टर्म डिपॉजिट है, ये सभी आपको अपनी बैलेंस शीट बनाते टाइम कंसीडर कर लेनी है। ये कंप्लीट TIS की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। TIS में आपके पास सारे डेटा की समरी आ जाती है। अब आप लोग आ जाएंगे अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है अपना असेसमेंट ईयर 26-27। ऑनलाइन मोड आप सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग का। यहाँ आप क्लिक कीजिए। इंडिविजुअल का ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। देन प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे ITR का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपको ITR 3 फॉर्म सेलेक्ट करना है। प्रोसीड विद ITR 3 करेंगे। ओके पे आपको क्लिक करना है। नाउ क्लिक ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ रीजन पूछेगा, आपको फर्स्ट रीजन ही सिलेक्ट कर लेना है, दैट द टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके पास अलग अलग यहाँ पे शेड्यूल्स आ जाएंगे। जो शेड्यूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो जनरल में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। और यहाँ पे अगर सैलरी एप्लीकेबल है तो आप सिलेक्ट कीजिए, हाउस प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसमें अगर हम देखें तो स्पेशल इनकम का नहीं है हमारे पास। कोई भी पार्टनर वाला कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टनर की हमें इनकम रिपोर्ट करनी हो, तो इसको आपने यहाँ पे सेव कर देना है। देन हम बिजनेस देखेंगे। यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें हटाना हो। डेप्रिसिएशन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन हमें एंटर करना है। यहाँ पे दोनों शेड्यूल्स आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। डेप्रिसिएशन हम डालेंगे लेकिन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है कोई भी। डिडक्शंस अगर आपने लेनी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें एज सच कोई डिडक्शंस अभी अलाउड है भी नहीं, और जो अलाउड है वो ऑलमोस्ट पर्सनस के पास होती नहीं है। ये हमने यहाँ से हटा दिया ESOP का। अदर्स में अगर आप देखेंगे तो कोई भी सेट ऑफ वाला लॉसेस नहीं है हमारे पास। इनको ओके, दीज आर मैंडेटरी, ये आप हटा देंगे यहाँ से। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कौन कौन से शेड्यूल आपके पास मैंडेटरी हैं। कंटिन्यू कर दिया हमने। यहाँ पे एक बार स्किप क्वेश्चन कर दीजिए। अब यहाँ से हमें अपनी ITR को प्रैक्टिकली फाइल करना सीखना है। फाइल करने के लिए सबसे पहले आप लोग जाएंगे जनरल इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। आप अपनी कंप्लीट पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। अगर कोई चेंज है तो आप एडिट का ऑप्शन आएगा, चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको आगे कंटिन्यू करना है। कॉन्टैक्ट आप अपने चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आएंगे फाइलिंग स्टेटस पे। यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग 31 अगस्त आपको लेनी है। डू यू हैव इनकम ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, येस आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। इफ आंसर इज येस, हैव यू फाइल्ड ITR 3 और 4 एंड हैव फाइल्ड द फॉर्म 10 IEA विद इन द ड्यू डेट ऑफ अर्लियर असेसमेंट ईयर। क्या आपने फॉर्म 10 IEA फाइल किया था? हमारे केस में नो है। ओल्ड टैक्स रिजीम हमने नहीं ली थी।
अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर ओल्ड टैक्स रिजीम ली थी तो 10 IEA फॉर्म फाइल किया होगा, उसको यहाँ पे यस करना है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। बट हमारे केस में नहीं था तो मैं नो कर रही हूँ। हमने लास्ट ईयर भी न्यू टैक्स रिजीम से ही ITR फाइल की थी और इस साल भी हम न्यू टैक्स रिजीम ही ऑप्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। बट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, बट बेनिफिट्स ज़्यादा अब न्यू टैक्स रिजीम में ही है। यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। कंडीशन आप ये 182 वाली फर्स्ट कंडीशन आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इसमें आप नो रहने दीजिएगा। देन आपको यहाँ पे ऑडिट इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपको यहाँ पे जो अकाउंट्स प्रिपरेशन वाला ऑप्शन मिल रहा है, आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44 है, यहाँ पे आप लोगों को येस रखना है, यहाँ पे आपको नो रखना है। अगर आपकी जो बिजनेस की रिसीट्स है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ये वाले ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। 1 करोड़ और 10 करोड़ के भी, 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम है तो ये सिलेक्ट कीजिए। 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो ये वाला सिलेक्ट कीजिए। हमारे केस में अप टू 1 करोड़ है तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है। आर यू लाइबल फॉर ऑडिट, हमारे केस में लाइबल नहीं है पर्सन ऑडिट के लिए। और यहाँ पे 92E में आप लोगों को नो ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आगे हम नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर आपको जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे कमीशन का काम है तो इसको हम फिलहाल एडिट कर देंगे। यहाँ पे यहाँ आपको कमीशन मिल जाएगा, उसका कोड हमारे पास है 09005। ये हमारे पास आ गया जनरल कमीशन वाला कोड। ट्रेड नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपका कोई ट्रेड नेम है अलग से तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने वर्क का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, अब आप इसको सेव कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है। अपने बैंक को वैलिडेट करवाना ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। हमने ऑलरेडी वैलिडेट करवाया हुआ है। अगर आपने बैंक की डिटेल्स ऐड नहीं की है तो वो आप लोग करवा लीजिएगा। देन आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद। जनरल इन्फॉर्मेशन हमारी एडिट हो चुकी है। अब हम जाएंगे अपनी बैलेंस शीट पे। यहाँ पे ओके करना है। सबसे पहले आप डालेंगे सोर्सेज ऑफ फंड, यहाँ पे एडिट कर देना है। सोर्सेज ऑफ फंड को एडिट करने के बाद हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेल जो है वो प्रिपेयर की हुई है। ये हमारा है सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। यहाँ पे देखिए प्रोपराइटर की कैपिटल कितनी है, 637866। गाइज हम लोग बिल्कुल एक्सेल के अंदर डाटा पहले प्रिपेयर करते हैं विद बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद आपके पास ये कंप्लीट बैलेंस शीट, P&L और कैपिटल अकाउंट भी बनता है। इसमें सारी इंफॉर्मेशंस रहती हैं जो आपकी AIS TIS में होती है, जो 26AS में होती है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे हम लोग आपकी ITR फाइल करते हैं। अगर आप लोग हमसे भी लेना चाहें प्रोफेशनल सर्विसेज ITR फाइलिंग के रिगार्डिंग तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए अब आप लोगों को करना क्या है, इसमें यहाँ पे आपके पास कैपिटल दी हुई है 637866, तो यहाँ पे आप लोगों को कैपिटल एंटर कर देनी है 637866। ये आपके पास कैपिटल आ गई। देन और हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है सोर्सेस ऑफ फंड्स में, इसको आप सेव कर दीजिए। अब हम जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स पे। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास है 1,666,000। यहाँ फिक्स्ड एसेट्स आपने एंटर करनी है। यहाँ ग्रॉस ब्लॉक और डेप्रिसिएशन अलग से आपको लिखना है। ऑलरेडी हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। ग्रॉस ब्लॉक हमारे पास कितना था, 2 लाख, यहाँ एंटर कर देंगे आप। डेप्रिसिएशन हम लोग एंटर करेंगे, दैट इज 33,400। ये आपके पास नेट वैल्यू बच गई एसेट्स की 1,666,000। डन जी मैम। अब आ जाते हैं हम अदर एसेट्स पे। अदर एसेट्स हैं आपके पास 14,600। ओके, अदर एसेट्स ये नहीं, कितनी थी, 14,600। डन। फिर हमने इसमें क्या लिया हुआ है, बैंक अकाउंट लिया है और कैश अकाउंट हम लोगों ने लिया है। बैंक अकाउंट कितना है आप लोगों का, 268,901। बैंक अकाउंट इज 268,901 एंड कैश इन हैंड कितना है हमारे पास। ये हमारी रफ कैलकुलेशन है, कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, ये हमारी रफ कैलकुलेशन है। और बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है, 268,901। ये हो गया। हमारा कैश का पेंडिंग है 187765। ओके, 187765। जब हम सारा एक बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं ना तो प्रॉपर एक एक आइटम हमारे पास आ जाती है, हमें उसको रीचेक करने की जरूरत नहीं होती। सेव कर दिया हमने, देखो 637866, 637866 बैलेंस शीट आपके पास मैच है, कंफर्म कर देंगे। डन। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखिए बनता नहीं है कमीशन एजेंट्स के लिए, तो जस्ट सीधा आपको कंफर्म करना है, कुछ नहीं करना है इसमें।
ट्रेडिंग अकाउंट में हम आ जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ नहीं बनेगा, सीधा आपको कंफर्म करना है। इसमें ध्यान रखिएगा, आपको आईटीआर बिल्कुल ध्यान से बनानी है। अगर कुछ भी गलत डाल दिया तो इसमें आपके पास डिफेक्टिव का नोटिस भी आ सकता है। यहाँ पे हम आ जाएंगे, देखिए P&L में यहाँ पे कमीशन आपको एंटर करना है। अब आते हैं हम अपने P&L अकाउंट पे। P&L अकाउंट में देखिए कमीशन कितना है। यहाँ पे आपको जो, इसको हम बाय ग्रोस रिसीट्स लिख देते हैं, इट्स नॉट अ सेम, इट्स ग्रोस रिसीट्स 17,16,916, 17,16,916 डन, 17,16,916। अब यहाँ पे आपके पास एक्सपेंडिचर्स आ गए, ये हमने डाल दिया, इसको सेव कर देंगे। एक्सपेंसेस अब हमें शो करने हैं डेबिट आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पे जाएंगे, सैलरी कितनी है अभी हमने देखी 426,000, इट्स डन। इसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, बैंक चार्जेस 9926, ठीक है, ये तो अदर में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का अलग से हेड होता है, आपको ये सारा पढ़ लेना है। हमें तो ध्यान है कि किसका अलग से हेड है और कौन से अदर में जाने हैं, आप लोगों को एक बार चेक ज़रूर कर लेना है। क्लियर? तो अभी हम चेक कर लेते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वेयर आर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अदर देन फॉरेन ट्रैवलिंग। कितने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे यहाँ पे, 1,46,000, 1,46,000 ये हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ गया। अब जो जो होते जा रहे हैं ना उसको आप एक कलर दे दो ताकि पता चल जाए। डेप्रिसिएशन को हम लास्ट में डालेंगे। पेट्रोल के एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल का आपके पास एक अलग हेड होता है यहाँ पे, वहाँ पे आपको एंटर कर देना है पावर एंड फ्यूल। देखिए ये रहा, कितना है 12,900। करते करते सभी हेड्स जो हैं वो याद हो जाते हैं। अच्छा, पावर एंड फ्यूल का है तो दोनों चीज़ें आप एक साथ लिख दीजिए। पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी कितना आ गया 31500, 31500 डन। इसके बाद ये दोनों हमारे पास हो गए। इंटरनेट एक्सपेंसेस और टी एंड कॉफ़ी एक्सपेंसेस। इंटरनेट है 12,000 का आपके पास। अब ये जो एक्सपेंसेस हमारे पास बच गए, बैंक चार्जेस हैं और इंटरनेट, टी एंड कॉफ़ी और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, चारों हमारे पास अदर में जाएंगे। डेप्रिसिएशन है, इसको हम अलग से दिखा देंगे 33,400। ओके, डेप्रिसिएशन के लिए आपको सबसे लास्ट में आना है, यहाँ पे आपको अपना डेप्रिसिएशन शो करना है। वेयर इज डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, कितना है आपके पास 33,400 डन। और अदर एक्सपेंसेस हमारे पास ये रहे, यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। 4 एक्सपेंसेस हमारे पास थे इसमें। फर्स्ट वन हमारे पास बैंक चार्जेस, यहाँ नाम आपको देने हैं, ध्यान रखिएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और एक हमारे पास था इंटरनेट एक्सपेंस, एक हमारे पास कौन सा था, टी एक्सपेंस, राइट। सभी एक्सपेंसेस लिख दिए मैंने। अब हमें जस्ट अमाउंट लिखनी है। बैंक चार्जेस कितना है 9926, 12,000 इंटरनेट 9926 और इंटरनेट एक्सपेंसेस 12,000 टन। देन आपके पास बच गया टी एंड कॉफ़ी 64700, 64700 डन। एक रह गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,500, 12500 डन। ये हो गया हमारे पास, इसको आपने सेव कर देना है। कुछ रह गया क्या इसमें, यहाँ पे हमें नो करना है। अगर कोई एरर होगी तो ये दिखा देगा, वो आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया 980890, 980890, ये हमारे पास मैच हो गया। जी मैम मैच हो गया। अब उसके बाद कैपिटल अकाउंट में भी मैंने देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे इनकम्स ली हुई हैं, जैसे बैंक का इंटरेस्ट हो गया, सेविंग का, एफडी का, टीडीएस का रिफंड हो गया, उसका जो इंटरेस्ट हमारे पास बन रहा था, मैंने यहाँ सभी कैलकुलेट करके डाले हुए हैं, ये भी हम वहाँ पे डाल देंगे। आपके पास EIS से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बैंक स्टेटमेंट से भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर? यहाँ पे आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद ये आपके पास आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जस्ट नॉमिनल से आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जस्ट आपको यहाँ कंफर्म कर देना है, कुछ नहीं एंटर करना है यहाँ पे। कंफर्म करने के बाद हम आएंगे कंप्यूटेशन पे, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंटर कर देते हैं।
देखिए अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है अदर देन एसेट्स ऑन विच फुल कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन है अदर एसेट्स का। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे जब आप देखेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी के केस में, तो यहाँ पे आपके पास ये अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे ना ये अलग अलग आपके पास डेप्रिसिएशन रेट है। देखिए दिया हुआ रेट परसेंटेज 15%, 30%, और एक मिनट, ये जब आप आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 40%, 45%। तो यहाँ पे जिस रेट की आपके पास प्रोडक्ट है, प्लांट एंड मशीनरी है, उस रेट के आपने यहाँ पे वैल्यू अपने आप से एंटर करना है। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है। मैं अपनी एक्सेल शीट यहाँ से खोलूंगी, या डेप्रिसिएशन का मैंने चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों ब्लॉक आपके पास जो 15% है और 40% है, ये दोनों प्लांट एंड मशीनरी में आते हैं। एक तो एसी की वैल्यू हमारे पास है, दूसरा लैपटॉप की वैल्यू हमारे पास है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू मेरे पास ना ही लैपटॉप की है ना ही एसी की है। अगर लैपटॉप आप देखेंगे तो ये आपके पास 2/10/2025 यानी 2 अक्टूबर 2025 तक हमने इसको परचेज कर लिया था, यानी ये अमाउंट जो है 180 डेज से ज़्यादा की है और ये अमाउंट 180 डेज से कम की है। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हाफ रेट से लगेगा, यहाँ डेप्रिसिएशन फुल रेट से लगेगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है। 48,000 डेप्रिसिएशन किसका है, जो 180 डेज से ज़्यादा का अमाउंट है, और 40% यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट है। तो लैपटॉप हम यहाँ पे डालेंगे 40% वाले केस में। यहाँ पे आप देखिए एडिशंस फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज, 180 डेज से ज़्यादा ही था, राइट। 48,000 यहाँ पे आपके पास आ गया 48,000, डन। और दूसरा आपके पास वैल्यू जाएगी 15% में। 15% में था हमारे पास एसी, और 180 डेज से कम यूटिलाइज हुआ, एसी 180 डेज से कम यूटिलाइज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 180 डेज एडिशन ऑफ फॉर अ पीरियड लेस देन 180 डेज, यहाँ पे 15% वाले में वैल्यू जाएगी 40,000, डन। ये हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आ गई। ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई दोनों की 37,000, 28,000, चेक कर लीजिएगा। 37,000 और 28,800, 28,800। क्लियर। अभी आपका वेरीफाई हो गया, इसको आपने कंफर्म कर देना है। हमारे पास ये तो रह गया ना अदर एसेट्स में। अदर एसेट्स में हमारे पास क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर 10% में डेप्रिसिएशन लगता है। ओपनिंग वैल्यू भी है इसकी 84,000। यहाँ पे आपको फर्स्ट डे की ओपनिंग वैल्यू यहाँ डालनी है, ये लैंड नहीं है, 84,000। इसके बाद जो आपने एडिशन किया है 180 डेज से ज़्यादा वाले टाइम पीरियड में 28,000 का। 180 डेज एडिशंस फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज और मोर, ओके। यहाँ पे आपको अमाउंट बाकी की एंटर कर देनी है 28,000 रुपीज़। अब यहाँ पे भी आप क्लोजिंग देखोगे ना, मैच हो जाएगा 100,800, 100,800। तो सारा डाटा यहाँ पे हमारा मैच है, आपको कंफर्म कर देना है। डेप्रिसिएशन हमारा डल गया, बैलेंस शीट डल गई, P&L डल गया। क्लियर। ऑलमोस्ट काम आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीट डेप्रिसिएशन आपका दिखा रहा है 33,400, 33,400। P&L में भी हमारे पास यहीं से लिंक लगा हुआ था, दैट वॉज 33,400। डन, कंफर्म कर दीजिएगा आप इसको डेप्रिसिएशन को। इसके बाद आपको ये कंप्यूटेशन एक बार चेक कर लेनी है अपनी। वैसे हमने सारा इसमें डाल दिया था, तो यहाँ पे आपने डन कर देना है। अदर सोर्सेज पे जाएंगे। अदर सोर्सेज में डाटा कई बार AIS TIS से भी अपने आप उठा लेता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास आ गया सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आ गया, FD का आ गया, इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर आ गया। यहाँ पे देखिए मैंने सभी चीज़ें यहाँ डाली हुई थी। बैंक इंटरेस्ट 7290, डन। ये रहा आपके पास 48,975 आपका FD का इंटरेस्ट था, और इंटरेस्ट ऑन TDS रिफंड 1711, यहाँ 1712 ये ऑटोमेटिकली उठा रहा है। माइनर सा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग सेव कर देंगे। बिल्कुल 1 to 1 आपकी फिगर जो है यहाँ पे मैच करेंगे हम लोग। क्लियर। ये यहाँ पे आपको अदर सोर्सेज पे सेव कर देना है। देन हम लोग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड देखेंगे। यहाँ पे जो आपके पास CYLA है, इसमें करंट ईयर के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और VFLA में अर्लियर ईयर के लॉसेस। ना हमारे पास करंट ईयर में लॉस है, कंफर्म करेंगे इसको। कोई ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉस भी नहीं है, इसको भी जस्ट आपने कंफर्म कर देना है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट, ये कंप्यूटेशन कर लेना है अपने अपने टैक्स का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे,
यहाँ आपको कंफर्म कर देना है। चैप्टर 6A की कोई डिडक्शन जैसी है नहीं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आप अपनी चेक कर लेंगे, कंफर्म कर देना है। और जो भी आपका टीडीएस डिडक्टेड है यहाँ पे 26 CIS से आपको मैच कर लेना है और चेक कर लेना है कोई टीडीएस आपका पेंडिंग तो नहीं है सैलरी का या अदर किसी इनकम का, देन आप कंफर्म कर देंगे। हाँ, अगर आपका टैक्स पे करना बनता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे टैक्स पेमेंट की डिटेल्स आपको ज़रूर डालनी है। यहाँ पे आपको अपना चालान अपलोड कर देना है। देन आपके कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पे जाना है। यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। हमारा यहाँ पे रिफंड आ रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं बन रहा है। अब ये सारा डाटा हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब हम जाएंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे। यहाँ पे आप इसको वेरीफाई करेंगे, प्लेस लिखेंगे यहाँ पे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक एरर हमारे पास आ रहा है कि हमने सेकेंडरी एड्रेस नहीं सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा सेकेंडरी एड्रेस का। यहाँ पे आपको यस कर देना है, जस्ट यस करके आपको यहाँ सेव कर देना है। डन, कंफर्म कर दो। अगेन हम यहाँ से गो टू वैलिडेशन पे जाएंगे। ये आपके पास वैलिडेट हो गया। अब आपको प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू करके आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। अगेन हमारी रिटर्न जो है वो प्रॉपरली वैलिडेट हो चुकी है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपने जाना है। यहाँ पे आप अपनी ITR जो वेरीफाई कर सकते हैं आधार OTP से या बैंक KVC से। आपको जस्ट वेरीफाई करके कंटिन्यू करना है और OTP यहाँ पे एंटर करके अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर लेना है। तो गाइज बहुत इजी प्रोसेस है, आप इजीली अपनी रिटर्न को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे से सबमिट करवाना चाहते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। गाइज अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और अगर आपने हमारी वीडियो देख के ITR फाइल की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो गाइज इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।